वेलकम टू द एग्ज़ाम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे रियल नंबर। तो रियल नंबर होते क्या है, इससे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या। तो पहले आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या या जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं या लिखी जाती हैं, जो संख्याएँ पी बट्टा क्यू के रूप में लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। लेकिन एक शर्त होती है इसमें, शर्त क्या होती है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं भी। तो परिमेय संख्या के उदाहरण क्या है हमारे, 1/2, 1/3, 2/5, 6/7। जितनी भी वैल्यू है हमारी P/Q के रूप में, बट्टे में जितनी भी संख्याएं, जितनी भी भिन्न है हमारी, वो सब क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। जितनी भी भिन्न है हमारी गणित के अंदर, मैथ के अंदर, वो सब क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं उदाहरण इसके। और कह रहा है कि हम जैसे पी बट्टा क्यू आपको दिया है, कह रहा है कि भिन्न का जो अंश होगा ये अंश होता है और ये हर होता है। तो ऊपर वाली संख्या तो जीरो हो सकती है, लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होगा, नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होगी। अगर नीचे वाली संख्या जीरो हो गई तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। नीचे जीरो ना हो, ऊपर जीरो हो सकता है। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे 0/1 कर सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं, लेकिन इसे 1/0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1/0 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कोई निश्चित मान नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हम बट्टे में जीरो नहीं हो सकता, बट्टे के जैसे अंश जीरो बन सकता है, पी जीरो बन सकता है, लेकिन क्यू जीरो नहीं बन सकता। इन्हीं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, जो पी बट्टा क्यू के रूप में लिखी जाती हैं। अब आता है अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जो संख्या पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है। मतलब सेम इसी का उल्टा क्या होता है, अपरिमेय संख्या, जो संख्या पी बट्टा के रूप में नहीं लिखी जाती है। जैसे जितनी भी वैल्यू अंडर रूट में है, अंडर रूट में मतलब जिसका हम निश्चित मान नहीं निकाल सकते, जो पूरा पूरा नहीं निकलता है अंडर रूट में, वो हमारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे अगर मैं अंडर रूट 2 कहूँ तो इसका कोई निश्चित मान नहीं है, ये बढ़ता ही जाता है, 1.41 कुछ समथिंग इसका मान आता है। ऐसे √3 का भी आता है 1.723 करके, कुछ आगे बढ़ता जाता है इसका मान, कोई निश्चित मान नहीं आता, बढ़ता ही जाता है। √5 भी ऐसे ही बढ़ता है, √7 भी ऐसे ही बढ़ता था। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे, क्या √4, अगर मैं यहाँ कह दूँ √4, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है। √4 एक परिमेय संख्या है। क्यों है √4 परिमेय संख्या? क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल सकता है। √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, आपको पता है ना, √4 का वर्गमूल 2 होता है। ऐसे मैं कहूँ कि √16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √16 निकालेंगे तो इसका जो वर्गमूल आएगा 4, ठीक है। क्योंकि 4 की 2 बार गुणा करते हैं 16 आता है, और 2 की 2 बार गुणा करते हैं तो 4 आता है। तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 16 का 4 हो गया। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है, जैसे √4, √16, इसका वर्गमूल निकल जाता है, तो ये संख्याएं तो अपरिमेय के अंदर नहीं आएंगी, ये संख्या अपरिमेय नहीं है। लेकिन जिसका निश्चित मान नहीं आता, पॉइंट में बढ़ता ही जाता है आगे आगे, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, जिसका कोई निश्चित मान नहीं है, और भी संख्याएं हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, जो नीले पेन से लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब हमारी क्या है, अपरिमेय। लेकिन √4 और √16 नहीं है हमारी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय में आ जाएंगी, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल सकता है पूरा पूरा, ठीक है। जैसे √4 का 2 आ गया, √16 का 4 आ गया, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक था हमारा, वास्तविक संख्या। देखो, वास्तविक संख्या वो होती है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं, वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिस समूह को परिमेय और अपरिमेय के उच्च समूह से बनकर मिली संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने उच्च समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे ये वाली संख्याएं हमारी क्या थी, परिमेय संख्याएं थी। तो परिमेय के नीचे मैंने परिमेय संख्याएं लिख दी हैं, सब सेम वाली यही, और ऐसे अपरिमेय के नीचे मैंने अपरिमेय वाली संख्याएं लिख दी है। और ध्यान रखना, अगर नॉर्मल संख्या आती है 1 2 3 4 5, ये भी क्या है, हमारी पी बट्टा क्यू के रूप में ही है, क्योंकि हम इसके ऊपर में, हम इसके अपॉन में कोई संख्या, जैसे जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं,
ये ध्यान रखना, जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होती उसके नीचे हमेशा वन छिपा होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए नॉर्मल जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये भी सब आप परिमेय संख्या के अंदर आती हैं, ठीक है, परिमेय संख्या के अंदर आती है। और इधर क्या आई हमारी, सब ये अपरिमेय संख्या है जिसका मान कोई निश्चित नहीं है। तो वही बात कह रहा हूँ मैं आपसे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलकर जो संख्याएं बनती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है दिल से, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। लिंक आपको दिया हुआ है, ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स जो भी आपके साथ पढ़ते हैं उनको भी पता लगे, नॉलेज मिले। इसलिए लाइक ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।